Ignited Minds Tutorials delves into the essence of Shakespeare's poem, The 7 Stages of a Man, in a comprehensive video. This enlightening content not only offers a summary of the poem but also explores the intricacies of the poetic devices employed. With keen attention to detail, Ignited Minds Tutorials provides a thorough analysis, unraveling the layers of meaning in each stage. From alliteration to metaphor, this knowledge-packed explanation dissects the poem's rich literary techniques. Whether you're a student seeking clarity or a poetry enthusiast thirsting for insight, this video beautifully deciphers Shakespeare's timeless masterpiece. Join Ignited Minds Tutorials on a journey through the 7 stages of a man and unlock the beauty of poetic expression. Okay, people, we will start with this poem by William Shakespeare. It's basically 7 stages of a man. मुझे मालूम नहीं ये पोएम हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो एक बार और रिवीजन ही सही, अगर नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड, ठीक है। एक बहुत ही दार्शनिक कविता है, ठीक है, जो ह्यूमन लाइफ को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है। इसमें इन्होंने ह्यूमन लाइफ को 7 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, और बहुत सारे मेटाफर से इन्होंने मतलब मीनिंग समझाया कि हर उम्र में एक अलग एस्पिरेशन से इंसान जीता है, उसके फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ के हिसाब से वो इंसान अपने जीवन को जीता है, ठीक है। एक बच्चा जिस तरह से अपने जीवन को जीता है, एक बुढ़ा उस तरह से अपने जीवन को नहीं जी सकता, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट प्रायोरिटीज इन लाइफ एज पर द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज अ पर्सन हैज, ठीक है। हर उम्र में वैसा अलग अलग आपके दौर मतलब फेजेस होते हैं, ठीक है। तो लाइफ के फेजेस अलग अलग होते हैं और उसी हिसाब से लाइफ के प्रायोरिटीज भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो ही हैज बेसिकली डन व्हाट, तो दिस इज विलियम शेक्सपियर। एक्चुअली में ये जो पोएम है, इट इज एक्चुअली नॉट रिटन एज अ पोएम। ये पोएम जो है तो एक प्ले का पार्ट है, ठीक है। इट इज बेसिकली अ प्ले का पार्ट। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे, ही वॉज बेसिकली अ प्ले राइट, ठीक है। ये प्ले राइट थे और मतलब इंग्लिश में इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। हम बोलते हैं ना भाई साहब, गाली भी देंगे, ज़्यादा शेक्सपियर मत बन, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, जो ज़्यादा इंग्लिश दिखाता है तो ज़्यादा शेक्सपियर मत बन, ठीक है। तो ये शेक्सपियर का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में रहा है। ही हैज़ एक्चुअली रिटन मैनी प्लेज, और ये प्लेज उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी थे और उसमें बहुत ही रिच लैंग्वेज यूज हुआ है, ठीक है। सो ये वॉज अ प्ले राइट और इनके एक प्लेज में से ही इसको उठाया गया है। ये जो 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन है, ये एक पोएम अलग से लिखी गई पोएम नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्ले। ये एक इंसान बोल रहा है, उस प्ले के डायलॉग्स हैं ये, और उसको वहां से उठाया गया है। दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। इट्स नॉट सेपरेटली रिटन एज अ पोएम, ठीक है। इट इज बेसिकली, इट्स नॉट सेपरेटली रिटन एज अ पोएम, इट इज नॉट सेपरेटली रिटन एज अ पोएम, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्ले, ठीक है। इट्स अ पार्ट of a play written by obviously विलियम शेक्सपियर, ठीक है। और उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो इसमें भाई साहब, द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, ये कहां से उठाया गया है? द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स इज जैक्वेस, ठीक है, अ कैरेक्टर। तो ये बेसिकली एक कैरेक्टर है, ठीक है। जैक्वेस इज कैरेक्टर या एक्टर जो भी है, ठीक है। एक प्ले, एक नाटक के, उस टाइम पे जब शेक्सपियर बेसिकली काम कर रहे थे, उस टाइम पे मूवीज नहीं बनती थी, उस टाइम पे एंटरटेनमेंट का एक ही स्रोत था, वो था ये नाटक, ठीक है। नाटक हुआ करते थे, स्टेज हुए करते थे। आपने अगर किसी ने नाटक देखा रहेगा तो आपको शायद मालूम ना हो, मुंबई इज बेसिकली द मतलब यहाँ पे थिएटर ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में। अब मैं मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ, थिएटर जो होता है, थिएटर मतलब जहाँ पे लाइव प्लेज होते हैं। एक जो आप मूवी देखते हैं वो तो भाई साहब उसमें एनिमेशन आ गया है आज की तारीख में, आधा तो चीज़ वहाँ पे फॉल्स रहता है। प्लस मूवी के जो मतलब सीक्वेंसेस होते हैं उसमें काफ़ी बार रीटेक होता है, टेक रीटेक ये होता रहता है, ठीक है। लेकिन जो एक्टर्स होते हैं जो लाइव परफॉर्मेंस करते हैं उनका कोई रीटेक नहीं होता है, उनको डायलॉग डिलीवरी से लेकर सब कुछ वैसा वहीं पे निपटाना है। डायलॉग डिलीवरी से लेकर एक्टिंग से लेकर सारे सीक्वेंसेस वहीं पे उसी टाइम पे निपटाने हैं, ठीक है। तो थिएटर एक्टिंग जो है वो ज़्यादा क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड है या ज़्यादा टफ है, ठीक है। और जो लोग अच्छे थिएटर एक्टर्स होते हैं उनके लिए तो वैसा मूवीज मतलब काम करना एक खिलौना होगा, है ना। जो वैसा 1000 दर्शकों के सामने एक डायलॉग डिलीवरी दे रहा है
और उसका डायलॉग एकदम लास्ट तक पहुंचना चाहिए, और सोचिए मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो जूते पड़ेंगे, ऐसा वाला। तो वो एक्टर अपने आप भाई साहब बहुत बड़ा एक्टर हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए भाई साहब ये रीटेक 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 तो ईजी हो जाएगा, मतलब कैमरा के सामने जब तुम्हारा मूड बने तभी डायलॉग दो, ठीक है। इस तो थिएटर एक्टिंग हैज ऑलवेज बीन मच मोर चैलेंजिंग देन मूवी मेकिंग, ठीक है। खैर यहाँ पे भाई साहब जैकवेस हैं, यहाँ पे कैरेक्टर द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स इज जैकवेस, अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट, ठीक है। ये आपके प्ले का नाम है, ठीक है। शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज हैं, जैसे आपका ओथेलो बोल के एक प्ले है, ठीक है, ओथेलो। और इन सब प्लेस पे बहुत सारे पिक्चर्स भी बने, ठीक है, बहुत सारे मूवीज इन सेंट्रल थीम्स को लेकर बने, ठीक है। ओथेलो है, फिर आपका अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, ठीक है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। फिर आपका भाई साहब है एज यू लाइक इट, जिससे ये लिया गया है, ठीक है, एज यू लाइक इट, ठीक है। जूलियस सीजर, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, ठीक है, जूलियस सीजर एक पॉलिटिकल ड्रामा है। देन वी हैव मैकबेथ, ठीक है, ये एक ट्रेजेडी है बेसिकली, ठीक है। फिर आपका रोमियो एंड जूलियट, इससे तो आप वाकिफ होंगे ही भाई साहब, आपका वैलेंटाइन इसी से बनता है, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट लव सागा है भाई साहब, ठीक है। ओथेलो, ओथेलो पे एक मूवी बनी है अजय देवगन की, मैं भूल गया उसमें, उससे बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है उनका, ठीक है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हाँ ओमकारा, ओमकारा एक मूवी बनी थी, ठीक है, अजय देवगन की बेसिकली, और ये एक्चुअली ओथेलो पे बेस्ड था, ठीक है। तो इनके बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं, कहीं पे उन्होंने, दिस इज बेसिकली जूलियस सीजर जो है ये आपका एक पॉलिटिकल ड्रामा है, ठीक है, पॉलिटिकल ड्रामा है। इसमें इनके जो लीडर हैं रोम के, जूलियस सीजर, इनको कॉन्स्पिरेसी से मार दिया जाता है, और उसके बाद कैसे टेक ओवर होता है, ठीक है। मैकबेथ में भी जो किंग है उनको मैकबेथ मारता है, ठीक है। तो ये एक ट्रेजेडी है बेसिकली, दिस इज अ ट्रेजेडी, फुल टोन ट्रेजेडी। ये तो भाई साहब एक लव सागा है, ठीक है, एज यू लाइक इट भी अ कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है। ये सारे आपके हैं, बहुत सारे प्लेस हैं उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है। ये कुछ गिने चुने आपके फेमस प्लेस हैं, और एज यू लाइक इट भी एक आपका फेमस प्ले है, ठीक है। एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर, he ruminates over his life and states that the world seems to him a stage where all other men and women are just players, ठीक है। तो जितने भी आपके men and women, आज डे क्या है, थर्सडे है, ट्यूसडे है, ओके, सो ऑल men and women, ठीक है, world seems to be a stage, ठीक है, where all other men and women are just players। क्योंकि वो एक प्ले राइट हैं, तो इसीलिए उनको एक वर्ल्ड भी एक स्टेज दिखता है, और सारे जितने भी वर्ल्ड में लोग रहते हैं they are just merely players, players मतलब actors, they are just actors, they are playing their part। जैसे हर प्ले में, हर मूवी में हर एक्टर का एक किरदार होता है, वो अपना किरदार निभाता है और जाता है, किरदार वो नहीं है, ठीक है, किरदार इज नॉट बेसिकली हिम और हर, ठीक है। तो हर प्ले राइट में एक भाई साहब आपका एक्टर अपना प्ले का पार्ट प्ले करके चला जाता है, ठीक है। सो इसी तरह से वेयर ऑल अदर मेन एंड वुमेन आर जस्ट प्लेयर्स, ठीक है, दे आर जस्ट प्लेयर्स, they have their own exits and entrances like actors। तो ये जितने भी आपके मूवी या प्ले में काम करते हैं या नाटक में काम करते हैं, उनके अपने अपने एग्जिट्स होते हैं और एंट्रेंसेस होते हैं, दे हैव देयर ओन एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। हर एक का भाई साहब किरदार एक टाइम फ्रेम होता है, उस दौरान वो अपना किरदार या पार्ट प्ले करेगा, फिर चला जाएगा, ठीक है। तो एक एंट्री होती है, एक एग्जिट होती है, ऑल ऑफ देम विल हैव देयर ओन एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस लाइक एक्टर्स, ठीक है, एक्टर्स की तरह भाई साहब इनके एंट्रेंसेस और एग्जिट्स होते हैं। Even a single man plays the role of various characters, ठीक है। एक इंसान ही काफी सारे रोल प्ले करता है, कभी वो भाई साहब बाप बनता है जीवन में, कभी भाई साहब बेटा है, कभी कि अपने पेरेंट्स के लिए वो बेटा है, अपने पत्नी के लिए वो हस्बैंड है, ठीक है, अपने वाइफ के लिए वो हस्बैंड है, अपने चिल्ड्रन के लिए वो भाई साहब एक डैड है, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आउटर लाइफ में भाई साहब वो ऑफिस का एक कर्मचारी है या अपना बिजनेस का लीडर है, ऐसे बहुत सारे इसके पार्ट्स प्ले होते हैं, ठीक है। सो अ मैन हैज टू प्ले, so every single man plays the role of various characters, every single man or woman has to play the role of various characters। आज की तारीख में देखिए, जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना 7 stages of a man, ये फेमस नहीं हो सकता, बोलो क्यों? अगर आज की तारीख में शेक्सपियर ने इसको लिखा होता तो ये पोएम उतना फेमस नहीं होता, क्यों? एक रीजन बताइए। नहीं, जिंदगी ऑलमोस्ट सेम ही है, वो सेम ही हरकतें हम कर रहे हैं, थोड़े एडवांस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा गैजेट वैजेट लेकर कर रहे हैं, वही आप भाई साहब आपके उम्र में भाई साहब प्यार मोहब्बत वही होगा भाई साहब, थोड़ा अलग फॉर्मेट में होगा, हमारे टाइम पे जिस तरह से होता था उस तरह से थोड़ा अलग होगा, लेकिन होगा वही, ठीक है, उम्र की जो फितरत होगी वही होगा, ठीक है।
और बाकी क्या डिफरेंस है, ये अगर होता, अगर शेक्सपियर ने ये कविता अभी लिखी होती तो ये फेमस नहीं होता। आज बहुत फेमस है, जब से लिखा हुआ है उन्होंने तब से फेमस है, लेकिन अभी अगर ये लिखा जाता तो इस पर प्रोटेस्ट ज्यादा हो जाता। क्यों मालूम है? क्योंकि इन्होंने शब्द यूज किया है मैन, ठीक है, 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन। जितने भी आपके वुमेन ग्रुप्स है ना, वो पहले ही प्रोटेस्ट करेंगे, कहें हम क्या नहीं है, ठीक है। तो ये होगा ही। आपको देखो ना, आज की तारीख में आप बैट्समैन नहीं बोलते हैं, बैटर बोलते हैं। कोहली इज द बैटर हु इज गोइंग टू बैट नाउ, बैटर बोल रहे हैं। क्यों आप मैन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से फीमेल क्रिकेट में भी बैटर ही बोला जाएगा। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। एक वर्ड हुआ करता था मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड मतलब इंसानियत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अभी ये ट्रांसफॉर्म होके क्या हो गया है, नाउ व्हाट यू आर यूजिंग इज ह्यूमन काइंड, ठीक है, इसमें सब आ जाएंगे। पहले मतलब मैनकाइंड मतलब इंसानियत, लेकिन क्यों, ये क्यों, पुरुष शासित समाज है, ठीक है, ऐसा लेडीज का मानना है, ठीक है, और शायद वो करेक्ट भी हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे टर्म्स जो हैं वो बहुत प्रोटेस्टिंग टर्म्स हो गए। तो एक बंदे ने अपने ऐसे में इसको यूज किया था और बहुत ही अच्छा ऐसे था, लेकिन क्योंकि उन्होंने मैनकाइंड यूज किया था, इसके लिए काफी सारा प्रोटेस्ट हो गया इंग्लैंड में। और तब से ये चला ही आ रहा है कि वी बेसिकली जेंडर बायसनेस नहीं चाहिए, ठीक है। आप पूरे एक इंसानी कौम को सिर्फ मैन शब्द से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन नहीं बोल सकते, 7 स्टेजेस ऑफ अ ह्यूमन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे किया क्योंकि उस टाइम पे ऐसा चलता था, ठीक है। पुरुष शासित समाज था, तभी भी था, अभी भी है, लेकिन हम चीजों को अभी थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है। तो अगर ये कहानी या ये अगर अभी लिखा जाता तो कम से कम उनको मैन को रिप्लेस करते हुए ह्यूमन लिखना पड़ता। अगर नहीं लिखते थे तो प्रोटेस्ट ज्यादा होता था, लोग प्रोटेस्ट ज्यादा करते थे, ठीक है। ओके, इवन अ सिंगल मैन प्लेज द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स। जैक्वेस हैज काउंटेड दीज एज 7 रोल्स, 7 रोल्स में, ठीक है। जैक्वेस हैज काउंटेड दीज एज 7 रोल्स। तो इन्होंने भाई साहब 7 रोल्स में इसको किया हुआ है। अमंग विच द फर्स्ट वन इज दैट ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट मतलब बच्चा, ठीक है। इन्फेंट होता है और एक टॉडलर होता है, मतलब जब चलने फिरने लगता है और शैतानी करने लगता है तो उसको हम बोलते हैं टॉडलर। और इन्फेंट मतलब अभी भी चलने फिरने के लायक नहीं है, दैट किड हैज टू बी बेसिकली नर्स्ड, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही आपका बहुत एक्सटेंसिव टाइम फ्रेम जो है नर्सिंग में जाता है, ठीक है। इतना ज्यादा नर्सिंग पीरियड किसी का नहीं होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे कबूतर के बच्चे से लेकर टाइगर के बच्चे तक सब भाई साहब लगभग 4-5 महीने में अपने आप को पालने में सक्षम हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स भाई साहब अगर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 साल तक तो आप नर्सिंग में ही रहोगे, ठीक है। फिर जाकर आप कहीं पे अपनी बातें कर सकते हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तो हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, ठीक है, काफ़ी एक्सटेंसिव है। ह्यूमन बींग्स का ट्रेनिंग पीरियड बहुत एक्सटेंसिव है, ठीक है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम एक बहुत कंपैशनेट स्पीशीज होकर इवॉल्व हुए हैं। आप अगर डिस्कवरी वगैरह देखेंगे तो आप देखेंगे टाइगर का बच्चा हुआ 2 महीने में भाई साहब टाइगर ऐसे चल रहा है, बच्चा टुक 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 उसके पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है। जंगल हो कुछ भी हो भाई साहब उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो इनका रूथलेस एनवायरनमेंट है, इनको मालूम है कि भाई साहब इसको खुद ही जीना है, ठीक है, इसको अपना रास्ता खुद ही चुनना है। और ये एक वाइल्ड में हम रह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। लेकिन हमारा इसमें ऐसा नहीं है। हम भाई साहब अपने बच्चों को प्रोटेक्टिव मोड में बहुत सालों तक रखते हैं, 15-16 साल तक भी हम उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता, हम ही लेंगे उसके लिए, ठीक है। आप भाई साहब थोड़ा सा बाहर रहेंगे तो आपको फटाफट कॉल आना, चलो किधर है, क्या कर रहा है, क्या। there is a force which is caretaking of you at least till you attain 18 years or more, ठीक है। खैर, तो this is the first one of an infant who mules and pukes in the arms of his nurse or mother, nurse या mother जो भी बोलना चाहें आप, ठीक है। mules मतलब क्राई करना, मतलब बच्चा जैसे क्राई करता है, and pukes मतलब उल्टी करना, ठीक है। These lines discuss the main idea which are the roles of the man in his life। तो आपका भाई साहब पूरे मैन का जितने भी रोल्स हैं उसको डिस्कस किया जा रहा है। शेक्सपियर 7 एजेस ऑफ अ मैन इज एन एनालॉजी ऑफ द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ दैट अ मैन गोज थ्रू ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। ये सब ना जो आपके शब्द हैं ना वो मतलब आज की तारीख में बैंड शब्द हैं। मतलब यू विल हैव टू, अगर आप भाई साहब एक मतलब बायोलॉजिकली अगर आप मैन को ही ट्रीट करें तो अलग बात है, लेकिन इफ यू आर कंसिडरिंग दिस टू बी फॉर ह्यूमंस देन यू हैव टू प्रेजेंट इट एज ह्यूमन, नॉट एज मैन और वुमन, ठीक है। Going to a different time, the use of imaginary metaphor, simile, ये सब आपके poetic devices हैं जो use हुए हैं और हम देखेंगे क्या क्या हैं, are the strongest figures of speech used to drive home the passage message, ठीक है।
He starts by describing the everyday actions and conditions in which we all find ourselves as a baby who is dependent on a mother figure. ठीक है, बाहर के देशों में ज्यादा करके जब भी बच्चे होते तो घर में आई रखा जाता था, या आया जिसको बोलते हैं, नर्स जिसको बोलते हैं, अदरवाइज मदर भी चलेगा. ठीक है. Then he moves on to explain what each stage after that looks and acts like its own time, thereby making his way to the end of a person's life. तो ये भाई साहब एकदम एक बच्चे से लेकर मतलब till the person actually dies, ये पूरे स्थिति का ब्यौरा दे रहे हैं. ठीक है. Okay, some examples of figures of speech used include the whining school boy. Whining school boy मतलब क्या क्या करता हुआ स्कूल बॉय, मतलब भाई साहब वो अगर घर जा रहा, सॉरी स्कूल जा रहा होगा, नहीं जाना है स्कूल, जैसे सस्ती गवारी भाई साहब रोज स्कूल नहीं जाना, क्लास नहीं जाना है, इसको हम बोलते हैं वाइनिंग. ठीक है. वाइनिंग मतलब रोदड़ू. ठीक है. तो वाइनिंग स्कूल बॉय. देन साइंग लाइक अ फर्नेस. ठीक है. मतलब फिर भाई साहब वो यंग हो जाता है, भाई साहब अंदर ही अंदर गर्मियां बढ़नी चालू हो जाती है, हार्मोन्स डेवलप होने जाते हैं. हाँ, फर्नेस मतलब भाई साहब गर्मी. ठीक है. तो साइंग लाइक अ फर्नेस, अभी भाई साहब वो प्रेम के चक्कर में पड़ेगा. ठीक है. बियर्डेड लाइक द पार्ट, ये सब आपके भाई साहब मेटाफर्स हैं. ठीक है. देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर ही क्रॉसेस हिज लव लाइफ ही बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग. बियर्डेड लाइक द पार्ट, पार्ट मतलब एक लेपर्ड की तरह उसका बिहेवियर हो जाएगा. ठीक है. ओके. राउंड बेली, फिर धीरे धीरे मोटू होता चला जाएगा. ठीक है. एक उम्र होती है भाई साहब, अगर आप 35 क्रॉस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका बॉडी में फैट डिपोजिशन चालू हो जाएगा, क्योंकि यू विल नॉट बी दैट अजाइल. ठीक है. अगर मुझे कोई बोले कि भाई साहब सुषमा पाटिल का एक चक्कर मारो और रनिंग करते हुए मारो तो शायद मेरा हार्ट अटैक हो जाए, है ना. तो दैट विल हैपन बिकॉज माई बॉडी इज नॉट केपेबल ऑफ रनिंग. लेकिन आपको कोई बोले तो आप फटाफट कर लोगे, है ना. सो आपका बॉडी में आपका एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा यूज हो रही है. ठीक है. जिसकी वजह से आप में मोटापा नहीं आएगा. एट योर एज मोटे नहीं होंगे आप, मतलब टोन वाली बाहर वाली मोटापा नहीं आएगा. हाँ, हेल्दी हो सकते हैं आप. ठीक है. लेकिन ओबेसिटी जो है इट डेवलप्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन योर बॉडी इज नॉट एबल टू बेसिकली यूटिलाइज मच ऑफ द फिजिकल वर्क. फिजिकली आप थोड़ा सा शिथिल पड़ जाते हैं. ठीक है. और ये होगा ही, लेकिन प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हम ठूसते चले जाते हैं. ठीक है. जिस रेट से हम ठूसते आए थे उसी रेट से हम ठूसते चले जाते हैं, और इस चीज को पूरा हम एक्सक्लूड कर देते हैं कि भाई साहब हमारी उम्र हो गई है. अगर हम फिजिकल एक्सरसाइजेस उस इंटेंसिटी से नहीं कर सकते हैं, स्पोर्ट्स उस इंटेंसिटी से नहीं कर सकते हैं, तो खाना कैसे उस इंटेंसिटी से खा सकते हैं. तो वो हम डिसरिगार्ड कर देते हैं. आपका खाना आपके फिजिकल एक्सरसाइज के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, जो नहीं होता है अक्सर, और जिसकी वजह से हमारा क्या होता है भाई साहब, मोटा तोंद निकल जाता है. ठीक है. बेली, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट. ठीक है. एंड हिज बिग मैनली वॉइस. ठीक है. तो आपका बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट एंड बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल. अभी धीरे धीरे वो पूरा बुढ़ा होने लगेगा. ठीक है. अगर आपने किसी दादाजी या नाना जी या परदादा जी किसी को भी देखा रहेगा, आप देखोगे उनका जो नेचर है वो ऑलमोस्ट एक चाइल्ड की तरह ही हो जाता है, बच्चे की तरह ही करने लगते हैं. वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, या मतलब इमोशनल हो जाना. ठीक है. या ऐसा लगना कि मेरा कोई ख्याल नहीं रखना है, ये आप देखेंगे ही. ठीक है. तो धीरे धीरे आपके अंदर, मतलब ये आप सोचेंगे कि ये बहुत मैच्योर होने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे इंसान अपने आप को एक बच्चे की तरह असहाय महसूस करने लगता है. क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर वो दम नहीं रहा कि वो सारी चीजें अपने से खुद से कर ले. ठीक है. एक टाइम आएगा जब अपना खुद का लाइफ भी उससे खुद से हैंडल नहीं हो पाएगा, तो तब वो एक बच्चे की तरह भाई साहब करने लगेगा फिर से. ठीक है. सो अगेन टर्निंग इनटू अ चाइल्डिश ट्रबल, ऑल डिस्कस बाय सिमिली एंड मेटाफर द फेजेस ऑफ अ मैन्स लाइफ. तो यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है, एनाफोरा जो भी यूज हुआ है, we'll discuss about this. It ends with the main man in a second childhood where he is old and loses everything. तो आपका एक लास्ट का यहाँ पे लाइन है, sans teeth, sans taste and sans everything. sans मतलब क्या होता है, अब छूट गया सब कुछ. ठीक है. बस अब टेस्ट भी गया, टीथ भी गया. ठीक है. और फाइनली लाइफ भी गया. sans मतलब आपका होता है वैसे भी सारी चीजें चली जाना. ठीक है. सो ऑब्वियसली द पर्सन वुड डाई. ठीक है. तो ये आपका भाई साहब एक जर्नी है लाइफ का, जिसको 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन में दर्शाया गया है. ठीक है. ओके, चलिए फिर भाई साहब हम स्टार्ट करते हैं. ओके ओके ओके. तो फर्स्ट स्टेज आता है भाई साहब आपका ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. ठीक है. सारा जो वर्ल्ड है, इन्होंने शेक्सपियर ने बोला एक स्टेज की माफिक है. शेक्सपियर एक प्ले राइट है, तो उनको हर कुछ भाई साहब स्टेज की तरह ही दिख रहा है. ठीक है. एंड ही कंपेयर्स दिस कि भाई साहब ये पूरा जो आपको वर्ल्ड दिख रहा है ये एक स्टेज है. ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स. और इस वर्ल्ड में जितने भी मेन और वुमेन है
वो अपना भाई साहब एक एक्टर की तरह हैं, दे आर मियरली प्लेयर्स, इससे ज्यादा नहीं। एक एक्टर अपना किरदार निभाता है और जाता है, ऐसा ही भाई साहब इस जगत में भी है, ठीक है। ऑल द मेन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स, ठीक है, मेन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, ठीक है। तो आपका भाई साहब एग्जिट भी होगा और एंट्रेंस भी होगा, हर एक एक्टर का एक एंट्रेंस होगा और एक एग्जिट भी होगा, दे विल हैव देयर ओन एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, ठीक है, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। सो जितना भी प्लेज होता है, जितने भी प्लेज होते हैं उसमें सारे एक्टर्स के भाई साहब एंट्रेंसेस भी होते हैं और एग्जिट्स भी होते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, एक आदमी भाई साहब अपने टाइम पे बहुत सारे पार्ट्स प्ले करता है, ठीक है। कहीं पे भाई साहब उसने ऑफिस गोवर का पार्ट किया है, कहीं पे बिजनेस होल्डर का पार्ट प्ले किया है, ठीक है। ही एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, तो उसके भाई साहब कितने एजेस होते हैं? 7 एजेस। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म, तो पहला स्टेज क्या है भाई साहब? इन्फेंट का। इन्फेंट मतलब छोटा सा बच्चा, म्यूलिंग, म्यूलिंग मतलब उल्टी करता, प्यूकिंग मतलब उल्टी करना, ठीक है, और म्यूलिंग मतलब क्राई करते रहना, ठीक है। म्यूलिंग मतलब क्राइंग एंड प्यूकिंग। तो मियरली मतलब ओनली, सिंपली, प्लेयर्स मतलब क्या हो गया भाई साहब? एक्टर्स। व्हाट इज यूजिंग इज प्लेयर्स, ठीक है, प्लेयर्स मतलब हो गया आपके एक्टर्स। इन्फेंट मतलब न्यूली बॉर्न बेबी, म्यूलिंग मतलब क्राइंग फीबली, प्यूकिंग मतलब वॉमिटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, मतलब यहाँ पे आपके पहले स्टेज को बोला गया है, ठीक है। 7 स्टेज का ये पहला स्टेज है। फर्स्ट स्टेज व्हेन ही इज बेसिकली अ बेबी एंड इज क्राइंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, ठीक है। सो सिंपली क्राइंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, ओके। देन वी हैव द वाइनिंग स्कूल बॉय। वाइनिंग स्कूल बॉय मतलब क्या हो जाएगा? देखो, वाइनिंग मीन्स कंप्लेनिंग। आपको रोज स्कूल जाएगा तो स्कूल जाते समय रोज कंप्लेन करेगा, क्लास जाते समय रोज कंप्लेन करेगा, एग्जाम देते समय कंप्लेन करेगा, नहीं जाना, क्या क्या करना, ठीक है। ये होता है आपका वाइनिंग स्कूल बॉय, ठीक है। सो एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल, सैचल मतलब होता है आपका बैग, ठीक है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, ऑल्दो इट इज अ शाइनिंग मॉर्निंग फेस बट ही फील्स वेरी बोर्ड टू एक्चुअली गो टू स्कूल एंड एक्वायर नॉलेज, ठीक है। क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, एक स्नेल की तरह भाई साहब धीरे धीरे अपने को कैरी आउट करते हुए जा रहा है वैसे, ठीक है। क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, अनविलिंगली टू स्कूल, तो ही इज मोस्ट अनविलिंग टू गो टू स्कूल, इसको स्कूल जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, ठीक है। एंड देन द लवर, तो आपके भाई साहब स्कूल स्टेज के बाद जैसे आप लोगों का एज आ गया भाई साहब, एंड देन द लवर, ठीक है। तो ये भाई साहब लव का एज आ गया अभी। साइंग लाइक अ फर्नेस, एक फर्नेस की तरह भाई साहब ये this he is basically sighing like a furnace, sighing like a furnace means what? एक हीटर की तरह बन गया ये, ठीक है। he needs love in his life, ठीक है। with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow, अभी भाई साहब शेर व शायरी कर रहा है ये, ठीक है, अपने गर्लफ्रेंड के लिए या अपने लवर के लिए भाई साहब ये शेर व शायरी कर रहा है, ठीक है। woeful ballad means what? ठीक है, मिजरेबल सॉन्ग, मिजरेबल सॉन्ग बोले तो शेर व शायरी जैसे है, ठीक है। तो these are basically ballads, और ballads मतलब poems, ठीक है। he writes poems, songs etc to praise for his mistress, mistress मतलब गर्लफ्रेंड, ठीक है, और लवर, made to his mistress's eyebrow, अपने ही भाई साहब मिस्ट्रेस के ब्यूटी पे ये बहुत सारे वोफुल बैलेट्स तैयार करता है। ये स्टेज चला गया, लव का स्टेज चला गया, देन ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ सोल्जर। सोल्जर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा करके यंग लोग, ठीक है, उस टाइम पे ज्यादा करके ऐसा ही हमारा सोसाइटियल डिवीजन था कि हर एक इंसान को आर्मी में सर्व करना पड़ेगा 2-3 साल तक, ठीक है। एवरी पर्सन हैज टू बेसिकली सर्व इन द आर्मी फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years व्हेन ही इज यंग, ठीक है। ये एक मैंडेट ही था ज्यादा करके कंट्रीज में। तो उससे क्या होगा, मतलब एक तो आप आर्मी सर्व करेंगे तो देश का भला होगा, और दूसरा है कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, ठीक है। यू विल बेसिकली गेट वेरी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, दैट वाज द एंटायर आइडिया, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा बोला जा रहा है। देन अ सोल्जर, एक बार उसने लव लाइफ को क्रॉस कर लिया तो ही बिकम्स अ सोल्जर, ठीक है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। जरूरी नहीं है कि उसने बंदूक उठा ली है, या जरूरी नहीं है कि वो सोल्जर हो गया है एक्चुअली, बट जरूरी ये है कि उसका एटीट्यूड एक सोल्जर की तरह हो गया है, ठीक है। सोल्जर मतलब शपथ ग्रहण करना, अपने आप को बड़ा डिसिप्लिन में आ लेना, ठीक है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप के ओथ्स, मतलब कसमें खाने लगता है अभी वो, ठीक है, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, इस तरीके के स्ट्रेंज ओथ्स से वो भर जाता है, ठीक है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, काफी स्ट्रांग हो जाती है उसकी पर्सनालिटी। बियर्डेड लाइक द पार्ड मींस, पार्ड होता है यहाँ पे लेपर्ड, लेपर्ड की तरह, जैसे लेपर्ड एक स्ट्रांग क्रीचर है, ठीक है। सो बियर्डेड लाइक द लेपर्ड, ठीक है, ये बियर्डेड लाइक द लेपर्ड, ही बिकम्स वेरी स्ट्रांग। जेलस इन ऑनर, जेलस इन ऑनर मतलब भाई साहब सबके आगे निकलना है, कंपटीशन, ठीक है।
देखो कंपटीशन कंपटीशन हम बोलते रहते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे ना, कंपटीशन एक्चुअली इज स्प्रिंगिंग अप फ्रॉम व्हाट, जेलेसी, है ना। तो आप किसी और को आगे नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए तो कंपटीशन में आगे जाना चाहते हैं। तो इट इज अ डीप रूटेड जेलेसी दैट इज देयर, ठीक है, कुछ भी बोलो आप। तो कंपटीशन इज स्प्रिंगिंग अप, नोबडी गोज अहेड ऑफ यू, यू वांट एवरीबॉडी टू स्टे बिहाइंड यू, तो दैट इज बेसिकली जेलेसी ओनली, ठीक है। सो जेलस इन ऑनर मतलब अपने इज्जत के लिए ये जेलस रहेगा, ठीक है, जेलस रहेगा, उसको सारा इज्जत चाहिए, उसको सारा फेम भी चाहिए, तो ये सारा चाहिए उसको, ठीक है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, ठीक है, सडन एंड क्विक इन क्वारल मतलब भाई कोई भी झगड़ा लफड़ा होगा वैसा टूट पड़ेंगे हम, ठीक है। सडन एंड क्विक इन क्वारल ये होगा ही, ठीक है, क्योंकि उसका एज कुछ ऐसा।